जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, भारत सरकार ने पाकिस्तान को क्या बोला। भारत ने बोला पाकिस्तान को, हमें दाऊद इब्राहिम एवं हाफिज सईद को सौंपो। और ये भारत का पाकिस्तान के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक है वर्ल्ड डिप्लोमेसी में। अब आज इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान हमारे देश में करीब 40-42 साल से आतंकवाद प्रेषित कर रहा है। और आतंकवादी जो भी एक्टिविटी हमारे देश में देखी जा रही है, सबका प्रेरणा स्रोत प्रणेता पाकिस्तान ही है। और वो हमारे देश में 40-42 साल से आतंकवादियों को भेजता रहा है। ये जियाउल हक के ज़माने से शुरू हुआ था ये खेल, जो आज तक भी कायम है। तो इससे पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को अच्छे से मालूम हो गया है कि हम सीधी जंग में भारत का मुकाबला कर नहीं सकते। पाकिस्तान हारा 1948 में, 1965 में, 1971 में, इसलिए वो अब सीधी जंग के सवाल ही सोच ही नहीं सकता। लेकिन उसने एक नया तरीका खेला भारत के खिलाफ। उसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रॉक्सी वार, मतलब हिंदी में उसको बोल सकते हैं छद्म युद्ध, जिसका नाम है आतंकवाद। आतंकवादी भेजते रहो, भारत की प्रगति को रोकते रहो, भारत को उलझाए रखो। और इसमें क्या है कि कॉस्ट इफेक्टिव है पाकिस्तान के लिए। ये बहुत कम खर्चे में हिंदुस्तान के खिलाफ एक तरह से इनडायरेक्टली जंग है, जो पाकिस्तान ने 40-42 साल से भारत के खिलाफ खेल रखी है ये जंग। अब जो सरकार आई है भारत की, ये नरेंद्र मोदी की सरकार 9.5 साल से, उसने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को बारंबार, एक बार नहीं कई बार। और मैं अब आपको याद दिलाऊं, जब परवेज मुशर्रफ वहाँ के पाकिस्तान आर्मी के चीफ थे तथा वहाँ के राष्ट्रपति थे, उस समय वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने समझौता, उच्च स्तर की शिखर वार्ता के लिए परवेज मुशर्रफ को भारत में आने का न्योता दिया एवं दोनों देशों की उच्च स्तरीय शिखर वार्ता आयोजित हुई। जो बोलते हैं ना कि प्रेम का नगर है आगरा, प्रेम का है ताजमहल, उसी नगरी में, ताजमहल की नगरी में आगरा में दोनों की शिखर वार्ता भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी वाजपेयी जी के जमाने में। लेकिन वो शिखर वार्ता विफल हुई एवं परवेज मुशर्रफ वापस चल दिए। ठीक है, तो परवेज मुशर्रफ को उस समय, मुझे याद अच्छे से कि परवेज मुशर्रफ को उस समय एक लिस्ट सौंपी गई थी हमारी भारत सरकार के द्वारा। करीब उस समय जहां तक मुझे याद आता है 30 आतंकवादियों के, माने 30 आतंकवादियों की एक सूची सौंपी गई थी कि हमें, ये जो भारत के मोस्ट वांटेड हैं, पाकिस्तान में छिपकर बैठे हैं, पाकिस्तान में आपकी सरजमी से ये लोग ऑपरेट करते हैं और ये लोग स्टेट एक्टर हैं और इनको हमें सौंपो। ये लोग भारत की जमीन पर आकर खून खराबा करते हैं। पहली बात तो परवेज मुशर्रफ ने साफ टाल दिया कि इनमें से कोई भी हमारी धरती पर नहीं है और इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन सभी उन्हीं की धरती से ही कार्यरत थे और आज भी हैं। और लेकिन पाकिस्तान तो ऐसे मानेगा नहीं। पाकिस्तान तो खुद, सारा आतंकवाद तो भारत में पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित है, वो सीधे मुंह से थोड़ी मानेगा। उसने सीधे सीधे मना कर दिया। और विशेषकर मुझे अच्छी तरह से याद है कि भारत ने ज्यादा दबाव दिया था दाऊद इब्राहिम के बारे में। तो दाऊद इब्राहिम के बारे में तो ये लोग साफ साफ नकार दिए, वो तो पाकिस्तान में है ही नहीं। हिंदुस्तान में बम धमाका करके दुनिया के किस कोने में चला गया हमें कोई खबर भी नहीं है। जबकि दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तान में बम धमाका करा के वो 1992 से फरार है और पाकिस्तान के कराची शहर में रह रहा है। सारी दुनिया को मालूम है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी हमेशा मना करती आई है। उसी तरह 26/11 का जो मास्टरमाइंड है हाफिज सईद, वो भी भारत सरकार ने अभी मास्टर स्ट्रोक खेला है 26/11 के मास्टरमाइंड के ऊपर, हाफिज सईद पर। भारत सरकार ने अभी डिमांड कर दी है
पाकिस्तान सरकार के पास हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है, बहुत काबिल विदेशी मामलों के प्रवक्ता है अरिंदम बागची, उन्होंने बोला कि हमने हाफिज सईद को हमें सौंपो बोल के हमने चिट्ठी दे दी है पाकिस्तान सरकार को कि आपके यहाँ जेल में बंद है। अब तो दाऊद इब्राहिम के जैसे वो जैसे फांकी मार देते थे, बहानाबाजी कर देते थे, हमारे पास है ही नहीं, पाकिस्तान में कभी वो आया ही नहीं, वो उसको कहाँ है वो जाने, आप जानो। लेकिन हाफिज सईद तो आज की तिथि में, आज की डेट में पाकिस्तान की जेल में बंद है। अब उसको पाकिस्तान नकार नहीं सकता है। पाकिस्तान को तो अब फंस गया, पाकिस्तान वो कबाब में हड्डी बन गया, ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। मना कैसे करेगा? 26/11 में हाफिज सईद की बड़ी भूमिका रही है, ये बात सारी दुनिया जानती है, इंक्लूडिंग इनके जो आका है ना, पाकिस्तान के आका अमेरिका, वो भी जानता है कि हाफिज सईद की सबसे बड़ी भूमिका है। और उसी हाफिज सईद को भारत सरकार ने मांग लिया है पाकिस्तान से कि हमें सौंपो, हम उसका ट्रायल भारत की कोर्ट में करेंगे एज पर इंडियन लॉज। अब ये क्या, अब तो फंस गया पाकिस्तान, वो मना करेगा, इसका मतलब तो मतलब तेरे घर में ही आतंकवादी छिपा है और तुम मना किस ग्राउंड में करेगा? और अगर मना करता है तो सारी दुनिया में उसकी छिछी होगी, उसकी निंदा होगी। एवं सेम केस अभी दाऊद इब्राहिम का देखिए, दाऊद इब्राहिम के बारे में अभी पिछले 10-12-15 दिन में कम से कम भी 5-7 दिन तक रोज चलाया गया, मीडिया में झूठी खबरें चलाई गई कि दाऊद इब्राहिम बीमार है, दाऊद इब्राहिम अस्पताल में एडमिट है, दाऊद इब्राहिम मर गया है, इत्यादि इत्यादि, उसको जहर दे दिया गया। लेकिन हमने एक बार भी क्रांति उड़ीसा में उसका वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि हम ऐसे गैर जिम्मेदारान इस इररेस्पॉन्सिबल मीडिया रिपोर्टिंग नहीं करते। हमारे पास भी बहुत सारी खबरें आती थी बारंबार, लेकिन हमने एक बार भी, जब तक हम कंफर्म न हो जाए आइदर पाकिस्तान सरकार के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा या दोनों ही सरकार के द्वारा, तब तक हम ऐसे इररेस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग नहीं देंगे, नहीं करेंगे। इसलिए हमने एक बार भी वीडियो नहीं बनाया जबकि दाऊद को लेकर, जबकि पाकिस्तान के और भारत के तमाम मीडिया हाउस ने, तमाम मीडिया चैनलों ने उस पर वीडियो बनाया था। और आज जब जो खबर है, अब कैसे वो मर गया या कुछ भी, अब कैसे शांत है मीडिया? वास्तव में उसका वो ठीक है, हॉस्पिटलाइज हुआ होगा, बीमार हुआ होगा, क्योंकि उसकी भी उम्र हो गई है, लेकिन वो मर गया है, ये मेरे ख्याल से ये झूठी खबर है। और झूठी खबर को जानबूझ के लोग, जैसे हमारे पास खबर आई है कि झूठी खबर को पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा फैलाई थी कि वो मर गया। एनी हाउ, वो अगर मर गया तो मर गया, अगर वो जिंदा है, जहां तक हम सोचते हैं वो जिंदा है, तो अब जैसे दाऊद इब्राहिम के बारे में तो भारत सरकार ने 30-40 साल पहले से मांग कर रखी है, 30 साल पहले से, और अब हाफिज सईद की मांग कर रखी है। तो अब दाऊद इब्राहिम का भी नाम जोड़ा जाएगा, जैसे हमारे पास सूचना है, एवं इसके साथ और कई नाम जोड़े जाएंगे कि आप उनको पाकिस्तानी आतंकवादी जो आपके बिलों में छिपे हैं, आपके संरक्षण में है, आपकी शरण में है, आपकी जेलों में बंद है, दिखावे के तौर पर, नौटंकी के तौर पर, आप उन्हें भारत को सौंपो। ये पाकिस्तान के खिलाफ भारत का मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद का अहमियत कुछ है ही नहीं। वो तो उसके बहुत सारे आका है, उसके आका एक है चीन, दूसरा उसका सबसे बड़ा आका है अमेरिका, उसके बाद UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसके बाद सऊदी अरब, और अनेक आका है, टर्की, बहुत सारे आका है। अब जाके क्या बोलेगा अपने आका को? क्या मुंह दिखाएगा अपने आका को? और सारी दुनिया के जो मीडिया को क्या मुंह दिखाएगा, क्या जवाब देगा? हाफिज सईद हमारे पास नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके कागज पत्र में, रिकॉर्ड में तो है ही ना, हाफिज सईद पाकिस्तान की जेल में बंद है। अब मैं एक बात और बताना चाहता हूं, ये जो पाकिस्तान में अभी अगले महीने फरवरी में चुनाव होने वाले हैं, वो भी एक नौटंकी है, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी चुनाव होते हैं पिछले 40-50 साल में, जो भी चुनाव होते हैं, सारे फौज चुनाव करवाती है, पाकिस्तान की मिलिट्री, वही 100% पावरफुल है। और जितने भी नेता है पाकिस्तान में जो आज तक हुए हैं पिछले 50 साल में, सारे के सारे
पाकिस्तान आर्मी के हाथ में खिलौने हैं, कठपुतली है, जिसको उड़िया में बोलते सौखी कौंडेई। कुछ नहीं, उनकी कोई औकात नहीं। अब यही नवाज शरीफ अभी लंदन से आए हैं, 2 महीना हो गया पाकिस्तान में घूम रहे। यही नवाज शरीफ 3-4 साल से, पिछले 3-4 साल से लंदन में विराजमान थे, अपनी कोठी बना रखी है इन्होंने। ये जितने भी वहां पर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान में होता है, सबकी कोठियां अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में वो पाई जाती है। और जितने भी बड़े बड़े मेजर और उससे भी बड़े रैंक के जो भी लेफ्टिनेंट कर्नल, आर्मी जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जो भी पाकिस्तान के अभी तक हुए पिछले 50-60 साल में, सबकी बड़ी बड़ी कोठियां वही ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंग्लैंड, अमेरिका इत्यादि, दुबई इत्यादि में पाई जाती है। क्योंकि अरबों खरबों का ये लोग लूट लेते हैं, पाकिस्तान की जनता को शोषण करते हैं, उनका खून चूसते हैं, अरबों खरबों के दौलत ये लोग चुरा लेते हैं और फिर पाकिस्तान को छोड़ के भाग जाते हैं। ये तो इनके कर्म कांड है। तो ये जो नवाज शरीफ अभी आए हैं, पाकिस्तान के नवाज शरीफ को लंदन से पाकिस्तान की फौज ने बुलाया है। क्या बोल के बुलाया है कि आप अब जो नया चुनाव होंगे, आपको हम प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। और आप देख लीजिएगा, ये जो फरवरी में जो चुनाव उनके होने वाले हैं, वो 100% नवाज शरीफ ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होंगे। वो नवाज शरीफ कि जिनको पाकिस्तान में जेल में बंद कर रखा था, फिर हेल्थ ग्राउंड में वो बेल पाए और उसी बेल में वो लंदन चले गए ट्रीटमेंट के लिए, और 4 साल तक ट्रीटमेंट करा के रखे। उसके बाद क्या किए, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी जानती है एक बंदे को साथ में नहीं रखती, 2-3 बंदे को रखती है। वो जैसा नवाज शरीफ गया, इन्होंने इमरान खान को तैयार कर दिया और इमरान खान को तैयार करके उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। और अभी देखिए मजा की बात कि इमरान खान जेल में है और नवाज शरीफ बाहर घूम रहा है। पहले क्या था कि नवाज शरीफ जेल में था, इमरान खान बाहर घूम रहा था। मतलब एक बंदे को, एक प्राइम मिनिस्टर या एक्स प्राइम मिनिस्टर को वो जेल में रखेंगे। ये उनके ट्रेडिशन है, पिछले कई साल से इनकी ये ट्रेडिशन चलती आ रही है और उसी ट्रेडिशन के तहत अभी नवाज शरीफ आए हैं और वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और जो हमारे पास सूत्रों से खबर आई है कि नवाज शरीफ के माध्यम से, क्योंकि नवाज शरीफ की पोती की शादी में हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लाहौर स्थित घर में गए थे शादी में, और वहां पर जाके उन्होंने शादी का गिफ्ट भी दिया था और नवाज शरीफ से अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात भी हैं। तो अब पाकिस्तान की फौज समझती है कि जो हमारी बदहाली हुई है, आटा के लिए तरस रहे हैं, पानी का अभाव है, बिजली है नहीं, तो अब उसकी बदहाली के लिए एकमात्र रास्ता है कि भारत से दोस्ती बनाओ। तो भारत से दोस्ती कैसे बनेगी, उसका एकमात्र जरिया है नवाज शरीफ। तो नवाज शरीफ को इसलिए वो लोग लाए हैं और नवाज शरीफ को वो लोग मतलब धो पूछ के तैयार करके प्रधानमंत्री बनाएंगे फरवरी 2024 में। तत्पश्चात नवाज शरीफ फिर भारत के साथ में दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। आगे तो क्या होता है वो देखने लायक सीन होगी। लेकिन एक बात तय है, नवाज शरीफ ने अभी वहां पर खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में 8-10 दिन पहले पब्लिक मीटिंग में बोल भी दिया है कि भाई भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो तारीफे काबिल है। भारत इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाया रखा है और उसकी इज्जत सारी दुनिया में। पूरे भरी आम सभा में, पब्लिक मीटिंग में 8-10 रोज के पहले खैबर पख्तूनख्वा में नवाज शरीफ ने बोला था। इसका मतलब तो यह है कि पाकिस्तान ने भी भारत की ताकत को अच्छे से महसूस कर लिया है और आने वाले समय में, हालांकि हाफिज सईद को तो वो देंगे नहीं, ये तो पक्का है, लेकिन हाफिज सईद को ये जो मांग लिए हैं डिप्लोमेटिक चैनल से कि हमारे पास पेश करो, वो भारत के लिए मेरे ख्याल से वो मास्टर स्ट्रोक है और पाकिस्तान के गले में वो बड़े कबाब की हड्डी है, ना निगलते बनेगा ना उगलते बनेगा। इसके बाद पाकिस्तान से और भी बहुत सारी लिस्ट, मेरे ख्याल से 100-150 या 200 आतंकवादियों की लिस्ट जाएगी। तत्पश्चात और भी ऐसे होंगे, मैं उसके बाद फिर बताऊंगा, नहीं तो आज वीडियो ज्यादा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।